Hare Krishna. To welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग श्लोक फर्स्ट चैप्टर के श्लोक संख्या 40 तक पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 41 एंड 42। तो आइए पढ़ते हैं 41। शंकर नरकायैव कुलज्ञानं कुलश्च च पतन्ति पितरैः येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि ये जो वंश जब नष्ट हो जाता है, डायनेस्टी नष्ट हो जाएगा। तो हमने पिछले बार चर्चा किया था कि जो फोर्थ रीजन दे रहे थे अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए, वो क्या था? डायनेस्टी नष्ट हो जाएगा, तो जो कुल जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुल नष्ट होने से उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि जो कुल नष्ट हो जाएगा, तो जो कुल नष्ट करेंगे और जो कुल को नष्ट करने वाला जो है, और जो कुल में रह जाएगा, जो परिवार में सदस्य रह जाएगा, दोनों ही क्या है? नरक में वास करेंगे। तो दोनों ही के लिए जीवन क्या होगा? नरकीय हो जाएगा, नारकीय हो जाएगा। तो जो क्योंकि अवांछित संतान होंगे, तो अवांछित संतान होने से ऐसे रिजल्ट होने वाला है। तो कैसे? जो नारकीय, तो नरक का तो पता ही है कि नरक लोग है, और नरक का दूसरा मतलब भी है जब कोई सिचुएशन बहुत ही क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, कष्टदायक हो जाता है, तो उसको भी कहते हैं नारकीय। तो जो फैमिली जो रह गया है यहाँ पे, तो उनके लिए क्योंकि अवांछित संतान है, तो अवांछित संतान की जो चेतना है वो क्या रहता है? हमेशा क्या रहता है? जिससे हमने चर्चा किया था, वायलेंट, डिस्टर्ब रहता है। तो जो नॉर्मली जो कोई भी जो जन्म लेता है, उसका जो नेचुरल चेतना है वो बताया जाता है कि वो उसके जन्म के समय के जो उसके पिता माता का जो चेतना रहता है, अगर पिता माता का चेतना शुद्ध चेतना रहता है कि एक अच्छा संतान की जन्म हो, ऐसे चेतना करके वो गर्भाधान करते हैं, तो जो संतान उत्पन्न होते हैं उसकी चेतना अच्छा होता है और वो अच्छे कैरेक्टर, अच्छे जो है स्वभाव होता है, तो उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और जो है कभी अगर पिता माता शराब पीते हुए और इस तरह से जो है संतान उत्पन्न होता है, तो नेचुरली उसका जो है स्वभाव होगा वो डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसे अवांछित संतान अगर उत्पन्न होगा तो उनके क्या रहेगा? उनके जो चरित्र है वो दुष्ट प्रकार की होगी, और वो क्या होगा? उस फैमिली में ऐसे जो संतान होंगे तो उस फैमिली में शांति कैसे होगा? तो फैमिली में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहेगा, कोई गड़बड़ करेगा, कुछ गलत कार्य करेगा, पाप कार्य करेगा, तो उससे उस फैमिली में शांति नहीं, नष्ट होएगा और फैमिली का स्थिति क्या होगा? नारकीय होगा। उसी तरह जो समाज में भी, तो ये लोग सारे फैमिली में अगर ऐसे ही हो गया सब जगह पे, तो क्या होगा कि वहां पे भी जो है शांति जो है वो नष्ट हो जाएगा। जिससे कोई कानून अगर कोई नहीं है जहाँ पे, या कानून कोई पालन नहीं करता, तो क्या रहेगा? हमेशा डर है, कोई बम ब्लास्ट हो गया, कोई किसी छिनताई कर लिया, कहीं कुछ हो गया। तो इस तरह से अगर सब लोग ऐसे रहे तो उस समाज में कैसे रहेगा? वो नारक की स्थिति हो जाएगी, कष्टदायक। तो ये कह रहे हैं कि वो फैमिली जो है वो नारकीय हो जाएगा। और दूसरा, जिन्होंने फैमिली का वो किया, नष्ट किया कुल का, तो वो तो नष्ट हो गए, वो लोग भी नष्ट हो गए। तो नष्ट हो गए तो वो अगर पाप किया तो वो लोग क्या है? जो है वहां पे रहेंगे, नरक में रहेंगे। अब नरक में रहेंगे तो उन्होंने जब पाप किया है तो उस नरक में से कैसे होगा? उसका जो है उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पे कह रहे हैं इस श्लोक में, जो क्योंकि अवांछित संतान है तो उनको संस्कार पता नहीं है, तो वो संस्कार करेंगे नहीं। कौन सा संस्कार? तो यहाँ पे बता रहे पिंडोदक जो है अर्पण करने के लिए। तो जो पूर्वज है, जो लोग जो है देहांत हो गया जिनका, तो उनके लिए पिंड दान की प्रथा है। पिंड जल
दान करने का। तो उससे अगर वो लोग कुछ पाप कार्य किया हुआ है, कुछ ऐसे कार्य किया है जो नरक में है, तो उनको नरक से उद्धार हो जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे ऐसे जघन्य पाप अगर कोई करता है तो नरक में कई प्रकार की यातना उनको मिलता है, और ऐसे भी हो सकता है उनको ऐसे शरीर प्राप्त हो जो शरीर भौतिक शरीर ही ना हो उनको, और वो सूक्ष्म शरीर में विचरण करते रहे, जैसे प्रेत भूत प्रेत आदि। तो ऐसे जो जीवन है बहुत कष्टदायक जीवन है, और ऐसे जीवन से उसका उद्धार की एक उपाय है कि उसके अगर वंश जो है, आगे जाके वंश जो है, वो वंशज जो है उनके लिए पिंडदान करे। तो जब पिंडदान करेगा तो उनको इस जो है कष्टदायक योनियों से, भूत प्रेत आदि योनियों से वो मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो पिंडदान की विधि है वो भी प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। तो वो क्या है, वो पिंडदान का मतलब कि जो भगवान विष्णु को भोग अर्पण करके उस भोग को जो है वो पूर्वजों के नाम से उनको ऑफर करना, तो जिससे भगवान की विष्णु के जो प्रसाद है वो खाने से, वो पाने से क्या होता है कि पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये इसलिए वो अगर अर्पण किया जाता है उनके लिए तो वो पापों से मुक्त हो सकता है। तो इसी तरह से पिंडदान की विधि है, लेकिन ये जो अवांछित संतान है वो पिंडदान कर देंगे नहीं, तो इसलिए क्या है उनके लिए जिन पूर्वज है वो नरक किया, उनके लिए जीवन नरक किया है। तो ये जो संतान के ये पूर्वजों के प्रति ये ड्यूटी होती है कि पूर्वज है वो लोगों ने जो है इनको जन्म दिया है, तो वो उनके प्रति ड्यूटीज रहते, वो वंश को पालन करके रखा है, वंश के नियम को पालन करके रखा है। तो ये जो है ड्यूटीज होती हैं। ये ह्यूमन लाइफ जो है, हमारा जो मनुष्य जीवन में हमें कई प्रकार की ड्यूटी होती है, क्योंकि हमारा जो है कई लोगों के प्रति हमारा ऋण रहता है। जैसे मान लीजिए देवता है तो वायु हो गया, सूर्य, चंद्रमा, इन सब से क्या है हमें जो है जरूरत होती है, उनसे हमें लाभ मिलता है। सूर्य किरण के बिना हम जी नहीं सकते, वायु के बिना हम जी नहीं सकते, तो हमारे जीने के लिए हम उनके ऊपर निर्भर हैं और उनसे हम सहायता ले रहे हैं। तो ऐसे देवताएं हैं, ऐसे ऋषि है, ऋषि उन्होंने कितना जो है त्याग करते हैं हम सबको ज्ञान देने के लिए, समाज की शांति के लिए, कल्याण के लिए। तो इस तरह से ऋषियों के प्रति हमारा ऋण रहता है। तो फिर बाकी जो जितने भी प्रकार की जीव है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ से हमें क्या है तक फल मिलता है, तो फल हम जब खाते तो पेड़ के प्रति हमारा ऋण हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ऋण हमारा फैमिली मेंबर्स के प्रति होती है, क्योंकि हमें एक दूसरे से सहायता चाहिए। हम इंडिपेंडेंटली जी नहीं सकते, हमारे जीने के लिए हमें कहीं ना कहीं और लोगों की सहायता चाहिए होता है। तो उसी प्रकार जो है हमारा पूर्वज से भी हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, तो पूर्वजों के प्रति हमारा ऋण रहता है। तो इसीलिए उस ऋण को वो करने के लिए क्या है, पूर्वजों को ये पिंडदान करना है। क्यों, अब वो पूर्वजों की जरूरत है, उनकी नीड है, उनकी सहायता की नीड है, तो अब हमें वो करना चाहिए। तो ये विधि है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये सब जो ड्यूटी है अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो ऋणी रहेंगे। तो लेकिन ये विधि उनके लिए है जो खास करके भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवान की शुद्ध भक्त है। ये बताया गया है, प्रभुपाद ने एक श्लोक कोट किया श्रीमद् भागवतम से, जिसमें बताया गया है जिन्होंने भगवान कृष्ण, भगवान मुकुंद के चरण का पूरा तरह से आश्रय लिया हुआ है और उनकी दिव्य सेवा में पूरा तरह से गंभीरता से लगा हुआ है, तो उन व्यक्ति के लिए कोई प्रकार की ऋण नहीं रह जाता है। वो अगर किसी के लिए कोई ड्यूटी नहीं भी करता है, जैसे वो देवता के लिए, ऋषियों के लिए, पूर्वजों के लिए, तो उनके सारे ऋण क्या हो जाता है, माफ हो जाता है, उनके लिए कोई ऋण नहीं रह जाता है, क्योंकि सबको जो है अल्टीमेटली भगवान से ही सब कुछ मिल रहा है। तो इसीलिए जब भगवान के लिए जीवन अर्पण कर देता है तो उनके लिए कोई ऋण नहीं लेता। लेकिन बाकी लोगों के लिए, यहाँ पे जो अर्जुन कर रहे हैं कि बाकी जो ये जो वंश में सारे लोग, तो वो तो शुद्ध भक्त नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा, ये ड्यूटी है। लेकिन अवांछित संतान वो ड्यूटी नहीं करते, तो क्या होगा, ये सारे नरक की अवस्था हो जाएगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अगली श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं। 42 दोषर्यतै कुल ज्ञानम
वर्ण शंकर कारकै उच्छादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मश्च शाश्वता। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि और आगे क्या होगा और आगे परिणाम क्या होने वाला है। तो एक तो उसमें नरकीय हो जाएगा, जो फैमिली है और जो समाज है और जो लोग पूर्वज है वो नरक में ही वास करेंगे। तो और क्या होने वाला है ये बता रहे हैं कि इस समाज में जितने भी सामुदायिक वो है प्लान्स है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स है और फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज है, जैसे पारिवारिक कल्याणकारी कार्य है, वो सारे कार्य क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसके लिए जो है प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, जैसे वर्णाश्रम सिस्टम है, जो पूरा समाज कैसे सुंदर ढंग से चल सके, जैसे हम सब हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया कि एक दूसरे के प्रति हम निर्भर रहते हैं, इंडिपेंडेंटली हम जी नहीं सकते, उसी तरह हमें समाज में हमें एक दूसरे से हेल्प चाहिए, हमें अलग अलग प्रकार की सहायता चाहिए। तो उसके लिए वर्णाश्रम सिस्टम जो है, वर्णाश्रम जो धर्म है उसके हिसाब से कई प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण क्या है, वो जो है वो दूसरे को ज्ञान देने में व्यस्त रहता है, उसी में अपना जीवन जो है लगाते हैं। उनको अर्न करने का या जो है धन कमाने का जो है वो नहीं रहता उनके लिए, जरूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों को दान देता है। तो उस तरह से ब्राह्मण जो है वो अपना कार्य सही से कर सकता है, यज्ञ वगैरह कर सकता है। तो जब यज्ञ करते हैं तो समाज के लिए क्या होता है, कल्याण होता है, बरसात होती है और समाज में सारे फसल अच्छा से होता है, तो लोग सुखी रहते हैं। तो उसी प्रकार जो क्षत्रिय सपोर्ट करते हैं उसको, ब्राह्मण को, उसी तरह वैश्य, उसे शूद्र, ऐसे अलग अलग आश्रम, अलग अलग वर्ण के जो है कार्य रहता है। और उस कार्य अगर सही से संपन्न हो गया तो सब लोग क्या हो सकता है, सुखी भी रह सकता है। और उस कार्य के जो असली उद्देश्य है कि इस जीवन, मनुष्य जीवन को इस तरह से जिए कि इस जीवन में भी सुखी रह सके और इस जीवन के अंत में जो है भगवान की धाम में जा सके, तो मुक्ति प्राप्त कर सके। तो जीवन का जो असली उद्देश्य जो है आध्यात्मिक जीवन की और उन्नति होना, वो होता है, पॉसिबल हो जाता है जब कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स सपोर्ट्स होती है। लेकिन जब ये चीजें बंद हो जाता है तो क्या है, लोग जो भ्रमित हो जाते हैं और वो अपनी जो आध्यात्मिक जीवन की और जो प्रगति है वो बंद हो जाता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे जब कोई असुर है वो कुछ जो है अपने प्रभाव फैलाना चाहता है तो सबसे पहले ये सब धार्मिक कार्यों को रोक देता है वो ताकि जो लोगों का जो असली स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, वो बंद हो जाए और फिर आपस में यूनिटी बंद हो जाए और फिर सारे की चीजें क्या है, डिस्टर्ब हो जाए और लोगों के जो जीवन के उद्देश्य है वो पूरा ना हो। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ में, आधुनिक जीवन में ऐसे भी सामाजिक कई सारे लीडर्स हो जाते हैं जो इस चीज के पर्पस को नहीं समझ पाते हैं और वो फिर इस चीज पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो उनको कहा जाता है एक तरह से ब्लाइंड लीडर्स। क्यों ब्लाइंड है? क्योंकि वो जीवन का जो असली उद्देश्य, जिनको वो लीड कर रहे हैं, जिनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको कहाँ मार्गदर्शन करना है, उनके अल्टीमेटली कहाँ ले जाना है, अल्टीमेटली तो इस जीवन के अंत में हमें भगवान के धाम में शाश्वत जीवन को प्राप्त होना है। लेकिन उस डायरेक्शन में अगर लीड नहीं किया जा रहा है तो उनको जो है एक तरह से ब्लाइंड लीडर्स या अंध लीडर, जैसे धृतराष्ट्र थे, तो उसी तरह कहा जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। आगे अर्जुन और क्या कहते हैं वो हम अगली सेशन में देखेंगे। तब तक आप पढ़ के आइए श्लोक संख्या 43 और 44। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।